सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर पूरे देश में काफी हलचल रही है। यह मुद्दा सीधे तौर पर रिटायरमेंट के बाद की रोजी रोटी, महीने के खर्च और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा है। हालांकि अभी सही तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से यह साफ हो गया है कि पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। इस टॉपिक पर जाने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। देश के अलग अलग हिस्सों से पेंशनर्स ने एक्टिवली अपनी आवाज उठाई है। दिल्ली में नेशनल टीम पार्लियामेंट और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लगातार कांटेक्ट में है। इन कॉन्टैक्ट्स के दौरान वे पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स से मिले और पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी सिफारिशों को लागू करने की मांग की। इस पूरी प्रोसेस में इस बात पर खास ध्यान दिया गया कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे। एनएसई ने पूरे देश में कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के लिए 27 मार्च को एक खास तारीख के तौर पर चुना गया था, क्योंकि इसी दिन ईपीएफओ ऑफिस अपने रेगुलर महीने के फंड से जुड़े काम करते हैं। इस दिन पेंशनर्स ने इन ऑफिसों के बाहर शांतिपूर्ण रैलियां की और पिटीशन जमा की। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि मौजूदा आर्थिक हालात में गुजारे के लिए 1000 रुपये महीने की पेंशन काफी नहीं है। देश भर के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। कर्नाटक में खासकर बेंगलुरु, मैसूर, बेल्लारी और विजयपुरा में पेंशनर्स ने ईपीएफओ ऑफिसों के बाहर रैलियां की और पिटीशन जमा की। तेलंगाना में हैदराबाद और महाराष्ट्र में पुणे, ठाणे, नागपुर और नवी मुंबई में भी प्रदर्शन हुए। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में रिटायर्ड पेंशनर्स ने सक्रिय और बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। सरकार पर पेंशन बढ़ोतरी को तुरंत लागू करने का दबाव बनाना। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें अभी भी पेंडिंग क्यों हैं, इसका हल ढूंढना। यह पक्का करना कि पेंशनर्स को एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए काफी मंथली अलाउंस मिले। एनएसई टीम ने एमपीज और मंत्रियों के साथ कई मीटिंग की है। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि इज्जतदार जिंदगी के लिए पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी काफी होनी चाहिए, सिर्फ मामूली रकम बढ़ाकर थोड़ी राहत देना काफी नहीं है। उन्होंने सरकार को यह भी बताया है कि पिछले साल बढ़ोतरी सिर्फ 1.16% थी, जबकि कोश्यारी कमेटी ने 8.33% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि यह एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, न कि पेंशन फंड को। इन मीटिंग्स में कई खास बातें सामने आईं। पेंशन बढ़ोतरी में देरी की वजह से रिटायर्ड पेंशनर्स की फाइनेंशियल हालत पर बुरा असर पड़ रहा है। सही जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगातार बातचीत बनाए रखना दबाव डालने का सबसे असरदार तरीका है। इस मूवमेंट में पुरुष और महिला दोनों पेंशनर्स ने बराबर हिस्सा लिया। इससे इस बात पर जोर दिया गया है कि पेंशन बढ़ाने का मुद्दा सभी के लिए बराबर जरूरी है। इस मूवमेंट का असर धीरे धीरे साफ हो रहा है। कई सांसदों ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट और केंद्र सरकार के सामने उठाने का वादा किया है। कुछ इलाकों में श्री राम नवमी की छुट्टियों की वजह से विरोध प्रदर्शन टाल दिए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें 30 और 31 मार्च को किया गया। रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से पेंशन बढ़ने से ये फायदे होते हैं। महीने के खर्चों में राहत, दवाइयों, घर के सामान और दूसरे खर्चों के लिए एक्स्ट्रा पैसे, मन की शांति की पेंशन की रकम काफी और ठीक ठाक है, लंबे समय तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता। हालांकि सावधान रहना भी जरूरी है। अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। कभी भी अपनी बैंक या पेंशन डिटेल्स किसी अनजान व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर न करें। सभी जानकारी सिर्फ सरकारी चैनलों या दूसरे भरोसेमंद सोर्स से ही वेरीफाई करें। फिलहाल पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। हालांकि यह साफ है कि एनएसई और पेंशनर्स लगातार जागरूकता बढ़ा रहे हैं और दबाव बनाए हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने पेंशन बढ़ोतरी के बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं। सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया है। एनएसई और पेंशनर्स पूरे देश में एक्टिवली अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए हैं।
अगर ये रिकमेंडेशंस लागू होती हैं तो मंथली पेंशन अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे रहने का खर्च मैनेज करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, यह सब्र रखने का समय है। सबसे जरूरी बात, सही जानकारी के साथ अपने अधिकारों के बारे में सावधान रहना है। पेंशन बढ़ाने का प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसका पॉजिटिव असर जल्द ही दिखेगा। शांत रहें, अलर्ट रहें और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें। सही कदम उठाकर ही हम एक सुरक्षित, सम्मानजनक भविष्य पा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, तो कृपया इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपने सवालों के साथ नीचे कमेंट करें और फैक्ट बेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।